नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास यात्रा वृत्त पर होगी। तो आज का पहला प्रश्न है, शांतिप्रिय द्विवेदी कृत परिव्राजक की प्रजा क्या है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है जीवनी, आत्मकथा, यात्रा साहित्य, रेखा चित्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लेखक और यात्रा साहित्य से संबंधित उनकी कृति का एक युग्म गलत है, वह कौन है? पूरा ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में है निर्मल वर्मा, चिड़ों पर चांदनी, अज्ञे एक बूंद सहसा उछली, धर्मवीर भारती, किन्नर देश में, रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि। तो इसमें यात्रा साहित्य से संबंधित उनकी कृति का एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? तो इसमें दो युग्म गलत हैं, तो इसका दो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। तो इसके दो ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी थी? तो ऑप्शन में है गंगा पार, गया यात्रा, गंगा पार की यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, फिर सरयू पार की यात्रा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरयू पार की यात्रा। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन में है देश विदेश निर्मल वर्मा, पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी, किन्नर देश में राहुल सांकृत्यायन, सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय। तो निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, देश विदेश निर्मल वर्मा। यह देश विदेश जो है नवल किशोर अग्रवाल जी का यात्रा वृत्त है, न कि निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न है, रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है? रामवृक्ष बेनीपुरी का बताना है, तभी हम लोगों ने ऊपर ऑप्शन में देखा था। तो पहला ऑप्शन है सागर की लहरों पर, अप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांधकर, यूरोप की यात्रा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैरों में पंख बांधकर जो है यह रचना है रामवृक्ष बेनीपुरी का यात्रा वृत्त। अगला प्रश्न है, किन्नर देश में किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन में है निबंध, संस्मरण, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह यात्रा वृत्तांत है किन्नर देश में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृत्त कौन सा है? यहाँ दो ही ऑप्शन है बस, घाट घाट का पानी, ज्योतिपुंज, हिमालय। तो इसी दोनों में से एक ऑप्शन सही हो जाएगा, वह है ऑप्शन बी, ज्योतिपुंज, हिमालय। अगला प्रश्न है, हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांतकार हैं। तो हमारी यात्रा के लेखक का नाम बताना है। तो ऑप्शन में है भगवान दास वर्मा, कल्याण चंद्र, लोचन प्रसाद पांडे, यशपाल जैन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोचन प्रसाद पांडे। अगला प्रश्न है, ब्रेख्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है? तो ऑप्शन में है सुधिया उस चंदन के वन की, याद हो कि न हो, चिड़ों पर चांदनी, अपनी खबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिड़ों पर चांदनी। चिड़ों की चांदनी से लिया गया है। यह निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत है, चिड़ों पर चांदनी।
लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्त के लेखक हैं, तो ऑप्शन में है ठाकुर गदाधर सिंह, गोपाल राय गहमरी, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राहुल गोपाल राम गहमरी। अगला प्रश्न है, यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे हैं, कौन है वे? तो ऑप्शन में है नागार्जुन, राहुल सांकृत्यायन, सेठ गोविंद दास, महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राहुल सांकृत्यायन है। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है, तो ऑप्शन में है आंखों देखा रूस, पृथ्वी परिक्रमा, यात्रा के पन्ने, लद्दाख यात्रा की डायरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यात्रा के पन्ने। यह राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न है, घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक हैं, तो ऑप्शन में है सत्यदेव परिव्राजक, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल यज्ञ। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राहुल सांकृत्यायन हो जाएंगे। घुमक्कड़ शास्त्र राहुल सांकृत्यायन का फेमस है यात्रा वृत्त। देखिए फिर वही प्रश्न है, घुमक्कड़ शास्त्र नामक लेखक का नाम बताना है, तो राहुल सांकृत्यायन हो जाएंगे, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर किस विधा की रचना है? तो इसकी विधा बताना है, तो ऑप्शन में है रेखा चित्र, यात्रा वृत्त, रिपोर्टाज, डायरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन में है काव्य, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, डायरी। तो अरे यायावर रहेगा याद जो है यात्रा वृत्तांत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह अज्ञेय द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? तो वही प्रश्न है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं, तो ऑप्शन में है भागवत शरण उपाध्याय, अज्ञेय जी हैं, यशपाल जैन, धर्मवीर भारती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अज्ञेय का है, यह पूरा ऑप्शन दिखा दे रहे हैं। एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा है, तो विधा बताना है, तो यात्रा वृत्त है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? वही प्रश्न है, तो यात्रा वृत्त है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर वही प्रश्न है, एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्त है? तो अज्ञेय द्वारा लिखित यात्रा वृत्त है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आखिरी चट्टान तक रचना के लेखक हैं, तो ऑप्शन में है मोहन राकेश, अमृत राय, रागेय राघव, राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह मोहन राकेश जी का है। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? तो वही प्रश्न है, यात्रा वृत्तांत है यह, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यात्रा वृत्तांत। अगला प्रश्न है, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? ये तो सभी लोगों को पता होगा, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का है,
उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्मवीर भारती। लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? तो ऑप्शन में है अज्ञेय, सत्यदेव, परिव्राजक, यशपाल, राहुल सांकृत्यायन। तो लोहे की दीवार के दोनों ओर कृति के रचनाकार हैं यशपाल जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक हैं? तो ऑप्शन में है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद, यशपाल, पांडे बेचन शर्मा, उग्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यशपाल का है यह। अगला प्रश्न है, पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्त के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन में है नरेश मेहता, रामदरस मिश्र, नासिरा शर्मा, शिव प्रसाद सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामदरस मिश्र हैं पड़ोस की खुशबू। अगला प्रश्न है, चीड़ों पर चांदनी किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन में है कविता, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, उपन्यास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यात्रा वृत्तांत है यह, यात्रा साहित्य है। अगला प्रश्न है, फिर वही प्रश्न है, चीड़ों पर चांदनी किसका यात्रा वृत्तांत है? तो अभी हम लोगों ने देखा चीड़ों पर चांदनी जो है धर्मवीर भारती का है यात्रा वृत्तांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मवीर भारती। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।